Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय, क्या आप यस बैंक में हायर लेवल्स पे अटके हुए हैं? हाँ, अगेन, क्या आप यस बैंक के प्रेजेंट लेवल यानी कि 15 रुपीज 70 पैसा को देख के उत्साहित हैं कि यार ये बहुत सस्ते दाम पे मिल रहा है, तो चलो क्यों ना यहाँ पे इन्वेस्ट कर ले, हो सकता है आने वाले टाइम में इसकी कीमत 300-500 रुपये हो जाए और मैं यहाँ से अरबपति खरबपति बन जाऊँ। तो अगर ऐसा है, ये 2 पॉइंट आपके पास हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम यस बैंक की बात कर रहे हैं जो आपको यस यस करते करते नो नो कर गया। तो क्या यस बैंक में अभी भी कुछ उम्मीद है, कुछ बदल सकता है? बस यही सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं यार, कि देखिए, मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, मैं कोई बैंकर नहीं हूं, मैं एक ट्रेडर हूं, ठीक है, जिसको ट्रेडिंग करनी आती है, जिसको टेक्निकल एनालिसिस आता है और जिसको थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ों की समझ है ना। उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटी है यस बैंक में। अगर आपको जो बातें मैं कर रहा हूं वो समझ में आती हैं और आपको लगता है कि मैं वो सही बोल रहा हूं, तो मुझे लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मैं गलत हूं तो आप मुझसे गलत भी, मुझे मतलब आपकी खुद की राय है, अगर आप मुझे गलत समझते हैं तो आप मुझे गलत समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले स्टार्ट करते हैं यस बैंक से। देखिए, यस बैंक को पहले समझने के लिए हम ये समझते हैं कि यस बैंक एक्चुअली है क्या। ये एक्चुअली एक प्राइवेट बैंक है। यस बैंक एक प्राइवेट बैंक है, 2004 में स्टार्ट हुआ था, और इसके जो फाउंडर थे वो थे राणा कपूर साहब और अशोक जी, 2 लोग ने इसको मिलके इसको स्टार्ट किया था यस बैंक को 2004 में। और उसके बाद काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला यस बैंक में, बहुत बड़ा बैंक हो गया और बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई इस बैंक के अंदर। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया मार्केट में, और उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री, सब जानते हैं कि क्या बड़ा क्रैश आपको देखने को मिला है यस बैंक में। नाउ, अब इसके आगे की हालत को समझने के लिए हमको ज़रा कुछ बैंकिंग के बारे में समझना पड़ेगा, मोटा मोटी, क्योंकि मैं बैंकर तो हूँ नहीं, और जैसा मैंने बताया मैं ये भी नहीं हूँ, मोटा मोटी आपको बताता हूँ। देखो, जो मेरी समझ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बैंक चलता कैसे है, कोई भी एक बैंक चलता कैसे है। एक बैंक जब किसी ग्राहक को, है ना, किसी भी इंडिविजुअल को या कॉर्पोरेट को लोन देता है, तो लोन देने के बाद उससे जो उसको ब्याज मिलता है, उससे बैंक का एक्चुअल मुनाफा होता है, बैंक उससे पैसे कमाता है, ठीक है। तो यस बैंक क्या करता था, यस बैंक भी लोन देता है, बाकी बैंक की तरह यस बैंक भी लोन देता है। उसने लोन किसको दिए? यस बैंक ने लोन, आप देखिए, या तो रिटेल को दे सकते हैं, रिटेल मतलब हम जैसे साधारण आदमी जो है, इंडिविजुअल जिसको बोलते हैं, आप उसको लोन दे सकते हैं, या आप कॉर्पोरेट्स को लोन दे सकते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं आप उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो यस बैंक कॉर्पोरेट को ज़्यादा लोन देता था, यस बैंक रिटेल वालों को कम रेट में, मतलब बहुत कम लोगों को देता था लोन, रिटेल वालों को, और मैक्सिमम जो था उसका जो रिटेल में एक्सपोजर वो बहुत ज़्यादा था। चलिए, तो हमने ये बात समझी कि लोन देने से बैंक को फ़ायदा होता है, लेकिन अब प्रॉब्लम दूसरी बात क्या आती है कि भैया पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि आने वाले समय में, मतलब थोड़ी देर बाद में, हम इसी को, और आपको सारी बातें समझ में आएंगी इसी बातों से। तो बैंक को पैसा कहाँ से आता है कि वो दूसरों को लोन दे सके। अगर मुझे किसी कॉर्पोरेट को लोन देना है तो मुझे पहले पैसे भी तो चाहिए, मेरे पैसे कहाँ से आएंगे? तो बैंक ये पैसा जो है कस्टमर से लेता है। कस्टमर से कैसे ले सकते हैं? देखिए, कस्टमर से आप ले सकते हो, अगर कस्टमर बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करे, करंट अकाउंट ओपन करे, एफडी खोल ले, तो इससे आपका पैसा बैंक में जाता है। इसी पैसे को, और बैंक आपको क्या करेगा, आपको जैसे सेविंग अकाउंट है तो आपको 4% का इंटरेस्ट
जो पहले मिलता था वैसा दे रहा है, आजकल तो 2.75 पे उतर गया। खैर मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, कोई एक कुछ अमाउंट है वो आपको वो इंटरेस्ट देगा, और आप वो इंटरेस्ट के चक्कर में आप बैंक में रखते हैं कि आपको भाई इंटरेस्ट भी मिलेगा और मेरा पैसा भी सेफ है। आपने बैंक में पैसा रखा, आपने एफडी कर दी, 7% 8% रेट के लिए आपने एफडी कर दी, ये पैसा आपने डाल दिया। चलिए ये पैसा जब बैंक के पास आया, बैंक ने इसी पैसे को उठा के लोन को दे दिया, किसी कंपनी को लोन दे दिया या रिटेल वाले को लोन दे दिया। अब वहाँ से जो लोन का जो रिकवरी होता है, जब पैसा इंटरेस्ट आएगा उसका, तो बैंक 18% पे मान लो बैंक ने उस ब्याज पे उस किसी और को दे दिया, और बैंक के पास जो पैसा है वो आपने जो बैंक को पैसा दिया है मान लो 8% के रेट पे आपने दिया है एफडी के लिए, तो आपको 8% देगा, तो 18 में से 8% निकाल दिया तो बैंक को 10% का नेट मार्जिन मिला, और बैंक उसी पे काम करता है। तो बैंक क्या चाहता है कि मैक्सिमम लोग का एफडी हो, क्योंकि एफडी में आप एक लंबे समय के लिए आपने बोला है मैं 1 साल तक या 5 साल तक पैसे नहीं निकालूंगा। दूसरा, बैंक में अगर आपने सेविंग अकाउंट रखा है तो भी आप जानते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4% देना है, तो आपके उस पैसे के साथ भी बैंक जो है किसी और को देके पैसा अर्जित कर सकती है, मतलब पैसा कमा सकती है। तो ये तरीका है। येस बैंक ने भी वही किया, लोगों ने येस बैंक में पैसे रखे थे, सभी सिटीज़ में येस बैंक के ब्रांचेस थे, आप सब ने पैसे रखे थे और उस पैसे को वो कॉर्पोरेट को दे रहा था। प्रॉब्लम तब आया येस बैंक के अंदर जब कॉर्पोरेट से पैसे वापस नहीं आए, कॉर्पोरेट से पैसे वापस नहीं आए। जब 2016-17 के टाइम पे जब सारे बैंक्स एनपीए रो रहे थे, येस बैंक में ऐसा कुछ नहीं था। येस बैंक के अंदर सबसे कम एनपीए था। सारे बड़े बैंक, इवन दो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये सारे के सारे रो रहे थे। येस बैंक में ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? उन्होंने पिक्चर में क्लियरिटी नहीं रखी, उन्होंने छुपाया। जो कॉर्पोरेट को लोन दिया था उन लोग उसको दिखा रहे हैं कि हाँ वो सही है, जबकि वहाँ से उनको पैसा नहीं आ रहा था। उन लोग इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे थे, लोन का रीपेमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन इन्होंने अपने बुक्स में ये दिखाया कि सब ठीक है। तो जो ऑडिट हो रहा था सब कुछ उसमें दिख रहा था, सब ठीक है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था। और क्योंकि इनको जब पैसे वापस नहीं आए तो इनको प्रॉब्लम हो गया, और प्रॉब्लम होने की वजह से बैंक में ऑल ऑफ अ सडन पैसे का क्राइसिस हो गया। उस वजह से फिर आपको पता है, मतलब बैंक वालों ने पाबंदी लगा दी कि आप 20,000 के ऊपर पैसा नहीं निकाल सकते या 25,000 के ऊपर पैसा नहीं निकाल सकते। ये सारी चीज़ें शुरू हो गई इस बैंक के अंदर। फाइनली आरबीआई ने इंटरवेन किया और वहाँ से मतलब उसको वापस ठीक कर दिया गया, लोगों के जो पैसे मिल गए। तो मेरा ये जो चीज़ बताने का मतलब क्या है कि आज की तारीख में क्या कुछ बदल गया है? क्या आज की तारीख में क्या कुछ बदल गया है? मैं अगर येस बैंक का शेयर लूं तो क्या येस बैंक के शेयर ऊपर जा सकते हैं? कुछ बदला है? हाँ, कुछ बदला है। क्या बदला है आइए पहले इस चीज़ को समझते हैं, और क्या नहीं बदला है उस चीज़ को भी समझते हैं। आज की तारीख में येस बैंक के जो एमडी हैं वो एसबीआई के पुराने मतलब फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, प्रशांत कुमार मेरे ख्याल से, वो आज के ज़माने में उसके एमडी हैं, और एमडी और सीईओ हैं मेरे ख्याल से, है ना। तो वो इसकी देखरेख कर रहे हैं। तो एक तो वो बात हो गई। दूसरा, पूरी भागदौड़ जो है येस बैंक की वो आरबीआई के हाथ में है। मतलब अब येस बैंक में कुछ भी और ख़राब होने की संभावना नहीं है। जो हो गया वो हो गया, जो हो गया वो हो चुका है। अब उसमें और कुछ खराब होने की संभावना नहीं है। पूरी भागदौड़ आरबीआई के हाथ में है, और येस बैंक के अंदर स्टेक जो है वो एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई ने ले रखे हैं। तो इन लोग का भी उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अब मतलब जो है उसके ऊपर इन लोग ने भी अपनी नज़र रखी हुई है। तो मोटा मोटी अगर मैं देखूं तो येस बैंक के अंदर जो मैनेजमेंट है पूरा बदल गया है। अब वो पहले वाली बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है। अब क्या नहीं बदला है उसको भी देखते हैं। जो नहीं बदला है वो ये है पैसा। आज भी उनके पास पैसा नहीं। उन्होंने जो पहले जो पैसे लिए थे वही चुका नहीं पा रहे हैं।
जो कर्ज है उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा है, जो अब तक वो चुका नहीं पा रहे हैं। जब तक कर्ज नहीं चुकेगा तब तक इनकी गाड़ी ट्रैक पे नहीं आएगी, और उसमें थोड़ी सी मशक्क़त है। अच्छा, अब आती है जैसे एफडी करके या सेविंग अकाउंट में करंट अकाउंट करके बैंक को पैसे मिल सकते हैं, है ना। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या आप अपनी हार्ड अर्न मनी आज की तारीख में यस बैंक में डालेंगे? नहीं डालोगे ना, क्योंकि आप में डर है कि भैया फिर ऐसा कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो ये डर जो है लोगों के अंदर है, और लोग इसी वजह से यस बैंक में ना तो एफडी करेंगे, ना तो सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, है ना। और अगर कोई करेगा भी तो बहुत बड़ा पैसा यस बैंक में नहीं रखेगा, थोड़ा 5-10 हज़ार रुपये उसके ऊपर नहीं जाएगा, अनटिल अनलेस उसकी मजबूरी हो, सैलरी अकाउंट हो, है ना। और अगर सैलरी अकाउंट होगी भी तो वहाँ से निकाल के वो किसी और बैंक में डाल देगा। तो अब इनकी हालत सुधरेगी कैसे? अगर ये सिचुएशन है तो हालत सुधरेगी कैसे? देखिए, हालत सुधरने के बहुत सिंपल तरीके हैं। हमारा देश जो है इतना अच्छा देश है कि हम हर चीज़ भूल जाते हैं। हमारे देश में हम हर चीज़ भूल जाते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ इतने नेताओं ने घोटाले किए, हम सब भूल गए, हम सबको माफ़ कर देते हैं। तो आने वाले टाइम में यस बैंक के साथ भी ऐसा होगा। आप यस बैंक में पैसा नहीं डालेंगे, आप नहीं डालोगे, लेकिन जो नई जनरेशन है, हमारा देश युवा से भरा हुआ है। लोग कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, जॉब लग रहा है, कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, जॉब लग रहा है, उनको नहीं पता यस बैंक में क्या हुआ है। जो लोग नए नए घुस रहे हैं यस बैंक, जो अभी पढ़ के बाहर आ रहे हैं, जो जॉब पे लगेंगे, अभी से 10-5 साल के बाद जॉब पे लगेंगे, 2 साल के बाद जॉब पे लगेंगे, उनको नहीं पता क्या हुआ। वो तो बच्चे थे, उनको कुछ पता ही नहीं है। कौन न्यूज़ देखता है? यहाँ तो सब इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसी में लगे रहते हैं। न्यूज़ कौन देखता है? कोई नहीं देखता। हमारा देश ऐसा ही है, बिग बॉस, यही चल रहा भाई, ठीक है। तो किसी को नहीं पता। तो ये जो नई जनरेशन है, ये अभी से कुछ समय के बाद इसमें धीरे धीरे सेविंग अकाउंट, एफडी करना स्टार्ट करेगा। लेकिन इसको होने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। ऐसा ओवरनाइट नहीं होगा, 2-3-4 साल लगेंगे। धीरे 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 आपको यस बैंक के अंदर सुधार महसूस होता हुआ दिखाई पड़ेगा, वर्चुअली दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरा चीज, अब अगर मान लो तो क्या ये सही समय है खरीदने का? मेरे हिसाब से यस बैंक खरीदने का एक सही समय है। आपको बहुत बड़े क्वांटिटी में इन्वेस्ट नहीं करना है, आप छोटे मोटे रकम से यस बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो एक बॉटम का फॉर्मेशन ऐसा दिख रहा है। मंथली चार्ट में अगर आप जाके देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है ना। एक गिरावट के बाद ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है, तो काफ़ी अच्छे संकेत हैं। साइडवेज चला गया है, तो यहाँ से अब मुझे यस बैंक के अंदर और कुछ ज़्यादा खराब होता हुआ नज़र नहीं आता है। ये मेरी आज की व्यू है, आई एम अ ट्रेडर, मेरी आज की, और कुछ ज़्यादा खराब होता नज़र नहीं आता है। यहाँ से यस बैंक के अंदर मुझे ऊपर का ही एक ग्रोथ दिखता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जैसे जैसे यस बैंक का प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, उसके अंदर फिर गिरावट आएगी। ये बात भी मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा उसमें गिरावट आएगी। क्यों? जो लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हैं वो पहले इसको बेच के निकलना चाहेंगे, ठीक है। तो ओवरहेड सप्लाई आपको बहुत मिलेगा। जैसे ही ऊपर जाएगा 10-15-20% एक ऊपर जाएगा, जो ऊपर के लेवल पे हैं, जो बेचारे बहुत समय से अटके पड़े थे उस प्राइस पे, वो सबसे पहले वहां पे बेच के, हाँ चल बच गया है, यस बैंक से निकलता हूं, वो वहां से निकलेंगे। तो आपको हमेशा जब भी यस बैंक थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखेगा, 5-10-15-20% ऊपर, आपको फिर वहां से एक सेलिंग प्रेशर दिखेगा यस बैंक में। तो अगर आप प्रेजेंटली यस बैंक में काम कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा शॉर्ट टर्म के लिए कोई काम कर रहा है, तो आप कभी भी आपको 10-15-20% का प्रॉफिट दिखे तो एक बार आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको ओवरहेड सेलिंग दिखाई पड़ेगी। बट लंबे समय में, अगर मैं अभी से 5-6 साल के बाद देखूं, तो मुझे यस बैंक में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 500-1000 के लेवल देखने को मिलेंगे, बट आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है आपको यस बैंक में देखने को मिल सकता है। ये बात मैं आपको आज बता रहा हूं। देखिए, आज की तारीख है 3 अप्रैल
2021, ठीक है। आज की तारीख को याद रखिएगा, और अभी से 4-5 साल बाद प्राइस है 15 रुपीज़ 70 पैसा। 5 साल के बाद देखेंगे येस बैंक का प्राइस कितना है, ठीक है। और उसके बाद फिर कभी देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो मैंने आपको येस बैंक के बारे में बताया, कैसा लगा, कुछ समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सवाल है आप वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।